गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पर और पढ़ रहे होंगे। आप सभी को पता है एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी के लिए आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके एग्जाम अब होने वाले हैं। चलिए हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं हम। एलसीएम क्या होता है, पहले एलसीएम से शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम आप लोगों ने सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में सबने पढ़ा होगा और फिर पढ़ते हुए आए। ये ऐसा कंसेप्ट है जो अरिथमेटिक में हर एक क्वेश्चन में लग सकता है, अरिथमेटिक में लगता ही है। तो एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर, क्या बोलते हैं इसे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं अब क्या होता है। जैसे मैंने 3 नंबर लिए 12, 15 और 20। अगर मुझसे बोला गया 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल के लाओ तो कैसे निकालेंगे? देखो 12 के मल्टीपल लिखे मैंने, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 60 72 एंड 100। ऐसे ही इधर से 15 का 15 30 45 60 75 90। 20 की लिखेंगे तो 20 40 60 80। तो हमें क्या देखना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? देखो 60, जो तीनों में आ रहा है। तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में आता हो, तीनों के टेबल में आता हो। जैसे 12 में भी 60 आता है, 15 में भी 60 आता है और 20 में भी 60 आता है। अब देखते हैं कि हम और कौन कौन से तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका जो हमने बचपन में पढ़ा है, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते थे? 12 15 60, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते थे? 2 से काटेंगे 6, 15 एज इट इज 30। फिर 2 से काटेंगे 3, 15 15। फिर 3 से काटेंगे 1, 5 5 और फिर 5 से काटेंगे तो 1 1। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आएगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या आ गया? देखो 2 स्क्वायर, 2 टू 4, 4 3 12, 12 5 16। देखा, वही निकल के आया। तो आप तरीका कोई भी इस्तेमाल करें, एलसीएम हमेशा वही आएगा। चलिए एक और तरीका देखते हैं। ये देखते हैं अब क्या होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, हम जो भी नंबर्स देंगे उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देंगे। 12 15 और 20। क्या नंबर दिया आपको? 12 15 और 20। जब आप 12 15 और 20 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3। यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू 5। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 स्क्वायर इंटू 5। तो आपको मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है। क्या लेना है? जो इन तीनों में मैक्सिमम पावर हो वो कॉमन लेना है। तो कैसे लेंगे? देखो मैंने लिखा एलसीएम। देखो 2 की पावर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कितना लिख दिया? 2 की पावर 0। और नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने हटा दिया। 2 की पावर क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम 2 स्क्वायर। तो मैंने क्या ले लिया बाहर? 2 स्क्वायर बाहर। तो 2 स्क्वायर चला गया। अब 3 की पावर 1, देखो तो 3 की पावर 1 आ गई। अब 2 और 3 की पावर निकल गई, बचा क्या? 5। और 5 की पावर भी कितनी है? 1। तो 5 की पावर 1 भी बाहर। तो देखो 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60। यहाँ से भी कितना आ गया? 60। तो आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, पर सबसे अच्छा मेथड क्या है? आप कोई भी नंबर लो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुरंत आंसर दे दो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन करने से पहले हम एक कंसेप्ट और समझते हैं, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमने यूनिट डिजिट्स में, नंबर ऑफ डिवाइजर्स में और लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे सारे टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। को प्राइम नंबर्स मतलब जिनका एचसीएफ क्या हो, जिन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो।
तो जैसे मैंने लिख दिया 4 और 5। तो अगर आपसे बोला जाए कि 4 और 5 इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो इसका एलसीएम पूछेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 5 का एलसीएम आएगा इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल। 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स, अगर दो नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है, मतलब ए और बी अगर को प्राइम है तो इनका एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी होता है। इस बात को आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि यदि दो नंबर ए और बी को प्राइम है, यहाँ पे ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ए और बी अगर को प्राइम है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ए इंटू बी। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा 35। तो देखो 12 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका एलसीएम कैसे आएगा, 12 इंटू 35। तो 35 दूनी 70 और 420, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420। आपको समझ में आया होगा, नोट कर लेना इस बात को कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो इनका एलसीएम ऐसा आता है ए इंटू बी है। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 675, फाइंड देयर एलसीएम। तो अब आपको इसका आंसर बताना है, 20 सेकंड का टाइम है, नीचे टाइमर चल रहा है, आप देख सकते हैं 20 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया था कि को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 675, तो एलसीएम भी कितना आ गया 675। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 675। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 12 15 एंड 20। हमें बताना है 5 डिजिट की, 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो कि 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो भी नंबर आएगा वो नंबर होता है एलसीएम ऑफ जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे 4 दिए तो ए बी सी एंड डी के बराबर, इसके बराबर होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी एंड डी के बराबर इंटू के। क्यों, क्योंकि आपसे कितने टाइम्स पूछा है वो के बताएगा। अगर डायरेक्ट जो नंबर आ रहा है वही पूछा है तो के से मल्टीप्लाई के की वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं, 8 12 15 20, 8 12 15 20 का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम ऑफ 8 12 15 20, इसका के टाइम्स करेंगे तो आपको 5 डिजिट की संख्या मिल जाएगी लार्जेस्ट। तो कितना होगा देखो, 8 12 15 20, तो 20 की टेबल पढ़ो, 20 इंटू 6 120 और 120 इन सबसे डिविजिबल है, तो क्या एलसीएम आ गया 120, तो 120 के। क्या एलसीएम आ गया 120 के। 120 के आ गया, के की वैल्यू निकाल लो जिससे ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाए। तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होता है 9999। अब इसे अगर आप 120 से डिवाइड करोगे तो देखो 120 इंटू 8 960 बचा, तो यहाँ पे कितना बच गया 399। फिर 360 तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 39, फिर एक 9 आ जाएगा, फिर 360 तो 39। तो ये रिमाइंडर कितना आया यहाँ से 39, और रिमाइंडर निकालना हमने कहाँ पे सीखा है, रिमाइंडर थ्योरम में, आप वहां से देख सकते हैं। तो जो 39 रिमाइंडर आया है वो इसमें से माइनस कर देंगे,
तो जब आप 99999 में से 39 माइनस करोगे तो क्या नंबर आएगा? 99960। और यही वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो 5 अंकों की, जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें के की वैल्यू जरूरी नहीं हर बार निकालना ही पड़े, तो जरूरी नहीं के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें पता चल गया एलसीएम कितना आ गया 120। आप 120 से सबसे बड़ी संख्या को भाग दें और 999 ये आ गया। जो रिमाइंडर आएगा उसे माइनस कर देंगे। जब रिमाइंडर आया माइनस किया तो कितना आ गया? 99960। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कंसेप्ट देखते हैं। द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस देन द नंबर इज एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय के प्लस आर। कोई भी संख्या जो कि ए बी सी से डिवाइड करने पर, भाग देने पर हर बार क्या शेषफल छोड़ती है? आर। तो वह संख्या क्या होगी? एलसीएम ऑफ ए बी सी गुना के प्लस आर। चलिए एक एग्जाम्पल के से इसे समझते। मैंने लिया एग्जाम्पल, एक संख्या है जो 12, 15 और 30 से भाग देने पर हर बार 10 रिमाइंडर छोड़ती है। हर बार कितना रिमाइंडर छोड़ती है? 10। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम लोगे एबीसी का, मतलब एलसीएम कोई भी, देखो यहाँ पे 3 संख्याएं दी है, वहां पे 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अंदर एलसीएम उन 5 संख्याओं का लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या आएगा? 12, 15 और 30 का एलसीएम के प्लस 10, ये हो जाएगा। तो देखो 12, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60। 12, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 60। के यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो स्मॉलेस्ट भी पूछा है, स्मॉलेस्ट बताना है तो छोटी सी छोटी संख्या बतानी है, तो के 1 हो जाएगा। तो के की वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस 10। तो कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा? 70। तो वह कौन सी संख्या है जो डिवाइड करने पे 10 रिमाइंडर देती है? वह 70। अगर आपसे बोल देता कि फाइंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो देखो 3 डिजिट बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास आया 60k। मान लीजिए 60k आया ना, के की वैल्यू 1 रखी तो 60 इंटू 1 60 प्लस का 10 70 हो गया। तो स्मॉलेस्ट हो गई, पर स्मॉलेस्ट क्या था? नहीं 3 डिजिट। तो 60 में मल्टीप्लाई करो, 1 का किया तो 60, 2 का किया तो 120। 60 इंटू 2 कितना आ गया? 120। अब 120 कितने डिजिट की हो गई? 3 डिजिट की। इसमें कितना जोड़ना है आपको? 10। तो कितना आ जाएगा? 130। कितना आ जाएगा? 130। और 130 ही क्या है? वह छोटी सी छोटी 3 डिजिट की या 3 अंकों की संख्या है जो 12, 15 और 30 से भाग करने पर हर केस में कितना रिमाइंडर छोड़ेगी? 10। तो क्या है कि आपको अगर बोला जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक संख्या है जैसे ए बी और सी, मतलब 3 या 4 या 5 ए बी सी डी एफ, 5 संख्याओं से भाग करने पर हर बार भाग देने के बाद कितना रिमाइंडर बचता है? आर। कितना रिमाइंडर बचेगा? आर। शेषफल क्या बचे? आर। तो वह संख्या कैसे निकालोगे? एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय के वहां पे आपको देखना पड़ेगा 1 रखना है, 0 रखना है, क्या रखना है? क्यों? क्योंकि देखो जब छोटी से छोटी पूछिए तो के क्या रखोगे? 1। के क्या रखोगे? 1। देखो के 0 भी हो सकता था। क्यों? अगर आप के 0 रख दोगे तो नंबर क्या आ जाएगा? 10। और 10 को जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। 15 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। और 30 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 10। तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, पर ऐसा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि के 0 रखने पे दे रहा है या के 1 रखने पे दे रहा है। बाकी सारी केसेस में आपको के की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट निकाला, छोटा सा छोटा 3 अंकों का निकाला, तो क्या आया? के की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और 2 पुट करी तो 120 प्लस 10, तो कितना आ गया? 130। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय
24, 30 and 40 leaves a remainder 7. In each case find the number. तो क्या पढ़ा है हमने, नंबर कैसे निकालना है, एलसीएम ऑफ 24, 30, 40 का k टाइम्स प्लस 7। तो चलिए करते हैं, 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 120। तो क्या आ गया आपका नंबर 120k प्लस 7। अब 120k प्लस 7 आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। जब इसे 120 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 थे 960 तो कितना बच गया 39, और फिर 12 किया 360 तो कितना बच गया 39। तो रिमाइंडर कितना आ गया 39। जब इसमें से 39 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 120k की वैल्यू 9960 प्लस 7। तो आपकी वो बड़ी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 9967। क्या आ गई 9967। एक बार और समझिए, आपको क्या करना है, 24, 30 और 40 का एलसीएम लेना है। 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना आया 120। अब 120 तो डायरेक्ट 120 तो होगा नहीं, तो 120k प्लस 7। अब 120k की वैल्यू निकालनी है। 120k की वैल्यू कितनी आई, देखो आप, हमने सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। जब 9999 को आप 120 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 39। उसमें से माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 120 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9960 जो आया वो 120 से पूरी तरीके से कैसा है, विभाजित हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हर बार 7 रिमाइंडर निकालना है, इसलिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया 7 जोड़ दिया। तो 9997 एक ऐसी संख्या है जिसे 24, 30 और 40 से भाग देने पे हर केस में हर बार 7 शेषफल बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 45, 60, 75 एंड 120 व्हेन 10 इज एडेड टू इट। मतलब चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 45, 60, 75 एंड 120 व्हेन 10 इज एडेड टू इट। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जब 10 जोड़ दिया जाता है तो वह 45, 60, 75 और 120 से विभाजित हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर क्या आएगा आपका, 10 जोड़ना है ना, तो पहले हम एलसीएम ऑफ क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 45, 60, 75, 120 इसका k टाइम, तो इसमें से 10 माइनस कर, तभी जब आप उसमें 10 जोड़ोगे तो वो इस पूरे नंबर से डिविजन होगी। तो 45, 60, 75 और 120 का एलसीएम देखिए, 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू 3, 60 को 15 इंटू 4, 75 को 15 इंटू 5 और 120 को 15 इंटू 8। देखो 15 सब में से कॉमन आ गया तो 15, अब 3, 4 और 5, तो 3, 4, 5 बचा 8, 8 पर 4 तो आ चुका है तो 2 और ले लिया, तो यही एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आया, तो 5 गुनी 10, 10 इंटू 180 कितना आ गया 1800। तो ये 1800 के बन गया, क्या बन गया 1800 के। ये एलसीएम इंटू के किया तो 1800 के, माइनस क्या करना है इसमें से 10। तो 5 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या, तो इतना कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि 18 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 108 बन जाता है। तो 1800 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 10800। तो ये वह छोटी सी छोटी संख्या बनी जो इन 5 नंबर से डिविजिबल है। पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो इसमें से 10 घटा देंगे क्योंकि 10 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 10,790।
क्या बोला गया था कि एक छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की ज्ञात करें जिसमें 10 जोड़ने पर वह पूरी तरीके से 45, 60, 75 और 120 से विभाजित हो जाए। तो देखो 10,800 पूरी तरीके से विभाजित था, हमने 10 घटा दिया तो कितना आ गया 10,790। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक और कंसेप्ट समझते हैं। द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर x y z respectively such that a minus x b minus y और c minus z बराबर हो m, मतलब किसी एक ही नंबर के बराबर हो। तो वो नंबर कैसे निकालोगे? नंबर आएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी के टाइम्स माइनस m। क्या आएगा नंबर? एलसीएम ऑफ ए बी सी के टाइम्स माइनस m। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं क्या बोल रहा है। मैंने बोला कि एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जिसे हमने 3, 4 और 5 से भाग किया। नंबर को 3, 4 और 5 से भाग किया तो जो रिमाइंडर है वो 1, 2 और 3 आया। क्या आया? 1, 2 और 3 आया। तो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो इसे सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है आपने देखा। 3 में से जब 1 माइनस करोगे कितना आएगा 2, 4 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 2। इसे ऐसे जमा दो 3, 4, 5, 1, 2, 3। तो 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2। तो ये जो 2 आया है ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है और इसमें इस केस में नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जब भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो तो आपको कैसे निकालना है नंबर? एलसीएम लेना है और माइनस m करना है। तो चलिए एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 के टाइम्स माइनस m। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 60 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। माइनस क्या कर दोगे आप? 2। माइनस क्या कर दोगे? 2। और जब आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखो 58। तो वे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे आप 3, 4 और 5 से भाग दोगे तो 1, 2 और 3 रिमाइंडर बचे, वो है 58। देखो यहाँ पे चेक करते हैं। 58 को जब 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 58 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। और 58 को जब 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बताइए 3। और ये 4 नहीं 5 से, जब 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो देखो 58 में छोटी सी छोटी संख्या निकल के आई, इसे 3, 4, 5 से भाग देने पे शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। चलिए अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच when divided by 4, 5, 6 and 7 leaves remainder as 2, 3, 4, 5 respectively. What will be the remainder when the same number is divided by 9? एक संख्या है 4 डिजिट की सबसे बड़ी जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर 2, 3, 4, 5 शेषफल आता है। तो उसी संख्या को जब 9 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है। आपके पास 30 सेकंड का समय, आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा अब तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में? सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या इनके बीच का अंतर समान है। तो मैंने लिखा 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5। जब मैं इनका डिफरेंस देखूंगा, जब मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूंगा तो देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। जब अंतर समान है तो मैंने आपको अभी बताया था 1 मिनट पहले कंसेप्ट में कि नंबर कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ
ए कॉमा बी कॉमा सी के टाइम्स माइनस द डिफरेंस, डिफरेंस माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 है। तो अब यहाँ पे 4 नंबर, तो 4 नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 5 6 और 7 का। तो देखो 4 5 6 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 4 5 और 6 का एलसीएम 60, 4 5 और 6 का एलसीएम 60 और 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम ये तीनों कंसेक्यूटिव है, तो 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60 एलसीएम। तो यहाँ से कितना आ गया एलसीएम ऑफ 4 5 6 7 कितना आ जाएगा 420 के माइनस डी, कितना आ गया 420 के माइनस डी। अब पर हमें कितना 4 अंकों पर सबसे बड़ी संख्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमें जो भी ये नंबर आया है हमारा 9999, इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे 420 से, और जो भी शेषफल आएगा उसमें से हटा देंगे। तो जब 420 से काटोगे तो 2 बार में 840, और 840 चला गया तो कितना बचा 159, और ये 9 भी यहाँ पे आ जाएगा। और 420 इंटू 3 कितना होता है 1260, और 1599 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9 3 3, तो कितना बचेगा 339। तो हमें इसमें से 339 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा देखो 9999 माइनस का 339, 0 9 में से 3 गए 6 6, तो कितना आ गया 9660, वो नंबर है जो 420 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो अब क्या करना है 9660 माइनस का डिफरेंस कितना है 2, तो क्या नंबर आ जाएगा 9658। क्या संख्या आ गई लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ गया 9658, जिसे आप जब 4 5 6 7 से भाग दोगे तो हर केस रिमाइंडर क्या बचेगा 2 3 4 और 5, पर हमें इसे किससे डिवाइड करना है 9 से, और फिर क्या करना है रिमाइंडर। तो जब आप इसे 9 से भाग दोगे तो 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 9 1 से 9 0, 9 7 से 63, 9 1 से 9 9 7 से 63 कितना बचा 2, 9 3 से 27, रिमाइंडर कितना आ गया 1। और ऐसे भी देख सकते थे, देखो मैंने आपको है ना यूनिट डिजिट जब पढ़ाया था तो एक कंसेप्ट भी बताया था, क्या बताया था उसमें मैंने आपको डिजिट सम। तो इसे 9 से देख सकते थे, 9 9 और फिर 9 तो पूरा हट जाएगा, 6 5 11 और 8 19, 19 को जब 9 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 1। एक बार और समझ लीजिए, पहले आप क्या चेक करोगे डिफरेंस, पहली स्टेप में क्या चेक करोगे डिफरेंस, उसके बाद नंबर निकालने के लिए आप एलसीएम लोगे सभी का k माइनस डी, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास डिफरेंस की 2। अब नंबर निकालने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो ये यहाँ से हमने क्या किया 420 जो हमारा एलसीएम आया उससे सबसे बड़े नंबर को 4 अंकों के डिवाइड कर दिया, जितना रिमाइंडर बचा उसे उसमें से माइनस कर दिया। तो 9660 एक ऐसा नंबर है जो 420 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, फिर उसमें से 2 माइनस के तो क्या आ गया 9658, और रिमाइंडर कितना आया 1। आई होप सभी का आंसर 1 आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 24 30 एंड 36 leaves remainder 8 16 22 28 respectively, but is exactly divisible by 7। एक छोटी संख्या जैसे 16 24 30 और 36 से भाग देने पर 8 16 22 और 28 शेषफल बचता है, परंतु वह संख्या कैसी होनी चाहिए 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या इनका डिफरेंस सेम है, 16 24 30 36 8 16 22 28, डिफरेंस देखो 8 8 8 और 8। जब जिससे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर है उसका डिफरेंस सेम है, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, तो हमने नंबर निकालना सीखा था कैसे, एलसीएम ऑफ
ए बी सी डी के टाइम्स माइनस का डिफरेंस, माइनस करके कर देंगे यार, डिफरेंस कर देंगे। तो ए बी सी डी चारों संख्याओं का क्या निकाल के लाना है हमें, एलसीएम। तो 16, 24, 30 और 36 का एलसीएम देखो, 16, 24, 30, 36 का एलसीएम, और इसका के टाइम्स माइनस का 8, वो क्या देगा आपको, एक नंबर देगा। ठीक है, पहले हम नंबर बनाएंगे और उस नंबर को कैसा होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ से 16, 24, 30 और 36 देखो एलसीएम निकालना हमने सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। तो ये तो होगा 2 की पावर 4, ये होगा 2 क्यूब इंटू 3, ये होगा 6 5 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये होगा 36 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। देखो 2 की पावर 4 आएगा, ठीक है, तो ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर आएगा तो ये 3 नहीं आएगा, और ये 5 आएगा। तो एलसीएम में ये तीनों आएंगे। तो देखो 5, 16 5 80, 80 इंटू 9 720। तो एलसीएम कितना आ गया, 720। अब एलसीएम आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, जो भी आपको जल्दी लगे। नंबर्स की नॉलेज होना चाहिए, जल्दी आराम से आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो नंबर क्या बन के आया आपका, 720 के माइनस का 8। ये वो नंबर है जो 16, 24, 30 और 36 से भाग करने पर 8, 16, 22 और 28 रिमाइंडर देगा। पर अब इस नंबर को किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। तो जब हम इसे 7 से भाग करेंगे तो देखो 720 के माइनस 8 डिवाइड बाय 7 ना आएगा 720 के माइनस 8 बाय 7। अब देखो 714 के पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 714 7 की टेबल में आता है। बचेगा यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 के। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब इस पूरे को हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा है कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। इस पूरे को 6k माइनस 1 को हमें किससे, 7 से डिविजिबल बनवाना है। तो हिट एंड प्राइम लगाएंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू 1 रखेंगे, 6 माइनस 1 5, 7 से डिविजन नहीं है। 2 रखेंगे, 12 माइनस 1 11 नहीं है। 3 रखेंगे, 18 माइनस 1 17 नहीं है। 4 6 4 24 23 नहीं। 5 30 माइनस 1 29 नहीं। 6 6 36 माइनस 1 35। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी आपकी, 5। सॉरी, k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6। क्यों, जब आप यहाँ पे k की वैल्यू 6 रखोगे तो 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35। 35 बाय 7 कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। बस आप k की वैल्यू 6 यहाँ पे रख दो। 720 इंटू 6 माइनस 8, 6 0 0, 6 2 12, 6 7 42 43 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 4320, और 8 माइनस कर दोगे तो 12। छोटी सी छोटी संख्या क्या है, 4312। पर हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसे जोड़ देंगे, 4 3 7, 1 8 और 2 10। तो वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर 8, 16, 22 और 28 रिमाइंडर आए, और वो 7 से डिविजिबल हो, वो क्या है, 4312। और उस संख्या के अंकों का योग कितना निकल के आया, 10। एक बार देख लीजिए, पहली स्टेप में डिफरेंस, फिर एलसीएम, एलसीएम के बाद उसे 7 से डिविजिबल बनाया, डिविजिबल बनाने के बाद हमने उसके अंकों का योग बता दिया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 11 and 13 leaves remainder as 7 and 12 respectively। उस छोटी सी छोटी संख्या को ज्ञात करें जिसे 11 और 13 से भाग करने पर शेषफल 7 और 12 बचता हो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। क्या बोला है कि कोई भी संख्या जैसे 11 से भाग करते हैं, तो मैंने मान लिया 13 से क्या 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 7, और 13 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 12। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर लेके आप संख्या बना लो। तो मैंने क्या संख्या बनाई, मैंने संख्या बना ली अपनी 13x प्लस का 12, यही होगी
x टाइम्स डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 12 बचेगा। पर जब इस संख्या को मैं 11 से भाग करूंगा, क्योंकि संख्या तो एक ही है, नंबर तो वही है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जब मैंने इसे 11 से डिवाइड किया 13x को, तो कितना बचा, रिमाइंडर 2x बचेगा। ठीक है, जब मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और जब इसे 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 11। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। तो यहां से क्या निकल के आया कि 2x प्लस 1 की वैल्यू या तो 7 के बराबर हो या कोई ऐसा नंबर हो जिसे 11 से डिवाइड करने पर 7 आए। तो क्यों ना इसे हम 7 के बराबर कर दें, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट। तो जब आप इसे 11 से बराबर डिवाइड किया आपने इस नंबर को, तो रिमाइंडर क्या निकल के आया, 2x प्लस 1। और रिमाइंडर हमें दिया कितना है क्वेश्चन में, 7। 11 से डिवाइड करने पे देखो 11 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 7। 13 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 12। तो हमने 13 से नंबर बना लिया, 11 से उसे भाग किया, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। तो रिमाइंडर कितना है, 2x प्लस 1। वही 2x प्लस 1 को अगर मैं 7 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। बस अभी तक x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखो नंबर क्या माना था हमारा, 13x प्लस 12। बस इसी में 13 इंटू 3 प्लस का 12, 13 3 जा 39 प्लस 12 51। तो देखो आपके सामने आ गया 51। जब आप 51 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। जब उसी 51 को 13 से डिवाइड करोगे तो 39, रिमाइंडर कितना बचेगा, 12। तो ये हमारा छोटा सा नंबर है जिसे 11 और 13 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचता है, 7 और 12। अब इसी पे एक और एडवांस्ड में जो क्वेश्चन, मैक्स एडवांस मतलब मेंस में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 6 and 5 leaves the remainder 5 and 3 respectively, and also what will be the remainder when the same number is divided by 11। जब उसी नंबर को हम 11 से भाग करते हैं तो क्या शेषफल आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब रिमाइंडर सेम आए तो हमें क्या करना है, जब नेगेटिव रिमाइंडर सेम आए तो हमें क्या करना है। और देखिए इस केस में ना तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, 6 से 5 आ रहा है, 5 से 3 आ रहा है, ना ही नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ रहा है। देखो 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1। 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2। तो ना ये सेम है और ना ही रिमाइंडर सेम है। तो जब भी ऐसा होगा तो नंबर निकालने के लिए आपको याद रखना है क्या करना है, नंबर के लिए होगा एलसीएम ऑफ ए बी के टाइम्स प्लस द स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकालना सीखा है। जो पिछले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर आया था उसे आप देख सकते हो, उसमें जो 2 नंबर थे उनका रिमाइंडर सेम नहीं था और ना ही नेगेटिव रिमाइंडर सेम था, इसलिए हमने वो क्वेश्चन पहले किया कि हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालना सीख जाएं। तो चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर निकालने के लिए एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी के टाइम्स प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 है, और जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 है। तो किसी भी एक से मैंने 6 से बना लिया, तो क्या बन गया मेरा नंबर, 6x प्लस 5। ये नंबर बन गया। जब इस नंबर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। देखो 5 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। तो जब मैंने 5 को 6x इसे डिवाइड किया तो यहाँ से बच गया x, 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, x/5, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो यहाँ से x आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 3, तो रिमाइंडर की x की वैल्यू कितनी आ गई, 3।
x की वैल्यू 3 हम इसमें पुट कर देंगे, जो हमने नंबर बनाया ना ये, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकल के आएगा, देखो आपने जब 6x प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो सिर्फ रिमाइंडर क्या बचा, x, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, बस ऐसे पुट कर दो 6x प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5, 18 प्लस 5 23, तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया 23, तो वो नंबर क्या बनेगा, देखो वो नंबर बनेगा एलसीएम ऑफ 6 और 5 उसका k टाइम्स प्लस का स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 23, और 6 और 5 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। मैंने जब आपको नंबर्स पढ़ाए थे पहला लेक्चर जो हमारा था उसमें मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाले दो नंबर हमेशा क्या होंगे, को प्राइम। तो 6 और 5 का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो यहाँ से नंबर क्या बन गया 30k प्लस का 23। हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जैसे 30k प्लस 23 से लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे मैं लार्जेस्ट नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे बड़ा होता है 999, जब आप 30 से काटोगे तो क्या आएगा 990, ऐसा नंबर आ जाएगा जो 30 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, पर जब आप इसमें 23 जोड़ोगे तो ये 4 डिजिट पे पहुंच जाएगा। तो 990 से छोटा ऐसा कौन सी संख्या है जो 30 से डिविजिबल हो, 960। देखो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है 999, पर वो 30 से डिविजिबल नहीं है। 30 से डिविजिबल कौन सी होगी 990। अब इतना आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पर 990 में जब आप 23 जोड़ दोगे, 990 में जब आप 23 जोड़ दोगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी, इसलिए एक छोटा ले लो। तो जब एक कम किया तो 960 जो कि 30 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो नंबर क्या बन के आया 960 प्लस 23 दैट इज 983। तो जब 983 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, और जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। देखो 9 ऐसे किया 6 से डिवाइड तो 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 6 जा 36, कितना बचा 2, 6 3 जा 18, तो 5 और 5 से तो 3 आ ही रहा है। अब इसे हमें किससे डिवाइड करके बताना है 11 से। क्या बोला है फाइंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। तो 11 से डिवाइड कर दो, 11 8 जा 88, कितना बचा 103, 11 9 जा 99, कितना बचेगा रिमाइंडर आएगा 4। तो जब 11 से बात करोगे तो शेषफल कितना आ गया 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है कि जब भी ऐसे नंबर आए जिनका डिफरेंस रिमाइंडर सेम ना हो या रिमाइंडर का डिफरेंस सेम ना हो, तो उस नंबर को हम कैसे बनाएंगे, एलसीएम ऑफ द जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम k टाइम्स प्लस द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हमने यहाँ सीखा था, किसी भी एक गिवन कंडीशन से आप नंबर बना लो, दूसरी कंडीशन से उसे डिवाइड करके x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू पुट करो, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा तो एलसीएम। अब यहाँ पे 3 डिजिट का बोला है, तो 3 डिजिट का हमें पता है 30 से आराम से डिवाइड करके 960 आ गया, 960 प्लस 23 983, और इसे 11 से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर कितना आया 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक्स ए बीप आफ्टर 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. They all beep together at 10 a.m. in the morning. Next time at what time they will beep together? मतलब क्या बोला गया क्वेश्चन में, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बजते हैं, आवाज करते हैं, या यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजे हो तो नेक्स्ट टाइम मतलब अगले बार वो कब एक साथ बजेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है 48 72 108। बस आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो 48 72 और 108 इसका एलसीएम कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 8, इसे क्या लिख सकते हैं 8 6 मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2 या 2 की पावर 4 कर दो, 48। इसे क्या लिख सकते हो 36 इंटू 9 8 72, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर।
ये क्या होगा 9 इंटू 12 36 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं हम 59 इंटू 2 सॉरी, इसे लिख सकते हैं 12 इंटू 9, एक 3 और चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। तो देखो अब हमें एलसीएम लेना है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ से आई 2 की पावर 4, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो एलसीएम क्या आया 2 की पावर 4 इंटू 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 क्यूब, 3 क्यूब। इतने सेकंड्स के बाद वो दोबारा से साथ में हो जाएगी। कितने सेकंड हो गए 16 इंटू 27, कितने सेकंड हो गए 16 इंटू 27, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 7, कितना होगा 16 इंटू 7 बताओ 112, तो 112 का 11 कैरी लिख दिया, 16 टू जा 32, 32 और 11 432 सेकंड्स के बाद, कितने सेकंड्स के बाद 432 सेकंड्स के बाद। आपसे क्या पूछा है टाइम, टाइम बताना है, तो इसे आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। जब आप 432 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 432 डिवाइड बाय 16, तो 7 बार में तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 12, तो 7 मिनट और 12 सेकंड, क्या आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। तो कितने बजे व्हाट टाइम, तो 10:07 और 12 सेकंड्स पर ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दोबारा से एक साथ बजेंगे या एक साथ बीप की आवाज निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें बोला गया है कि वो इतने इतने टाइम के बाद कुछ रिपीट करते हैं, तो वो दोबारा से कभी एक साथ रिपीट होगा, तो आपको क्या निकालना होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है इन नंबर्स का। एलसीएम निकाल दीजिए और एलसीएम जो भी आएगा फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 runners A, B, C takes 20 seconds, 25 seconds and 30 seconds to complete one round around a circular park. If they start together, then after how much time they will meet at the starting point? क्या बोला है, 3 धावक A, B और C 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड में एक गोलाकार वृत्ताकार पार्क के वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाते हैं। इफ यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है इसमें, ये पार्क है, यहां से दौड़ना शुरू किया है और ये बताना है कि यहीं आकर कब मिलते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब आप इसका एलसीएम निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। तो एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो निकालो कितना आएगा, 20, 25 और 30 क्या आएगा, देखो इसे क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5, इसे 5 इंटू 5, इसे 5 इंटू 6। तो यहां से देखो 5 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख सकते थे, तो 2 आ गया, बचा 3 अकेला है। तो हमने टाइम फैक्टराइजेशन कर लिया, तो क्या आया यहाँ से 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100 और इंटू 3 300। तो कितने सेकंड के बाद 300 सेकंड्स के बाद वो तीनों लोग दोबारा से आरंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो क्या आंसर आया 300 सेकंड्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 bells A, B and C rings after 10, 20 and 25 seconds for 5 seconds, 5 seconds and 10 seconds respectively. If all bells started ringing together, then after how much time will they ring together again? 3 घंटियां A, B और C 10 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड के बाद प्रत्येक 5 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड के लिए क्रम से 5 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड के लिए बजती हैं। यदि तीनों घड़ियां एक साथ बजना शुरू हो तो कितने समय के बाद वे दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो आपके पास 30 सेकंड का समय है, टाइमर आपको दिख रहा है, बनाने की कोशिश करें।
चलिए आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। पहली 10, दूसरी 20 और तीसरी 25 सेकंड बाद बचती हैं। पहली 5 सेकंड के लिए बचती है, दूसरी भी 5 सेकंड के लिए और तीसरी 10 सेकंड के लिए। तो आप में से अधिक ने मुझे पता है क्या किया होगा, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल दिया होगा। पर जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा 100 सेकंड्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्या करना है, देखो पहली घंटी 10 सेकंड के बाद बजी, पर कितनी देर तक बजी, 5 सेकंड तक, तो टोटल कितना टाइम ले लिया उसने, 15 सेकंड। दूसरी 20 सेकंड के बाद बजी, पर टाइम कितना लिया, 5 सेकंड और, तो 25। और तीसरी 25 और 10 35। तो आपका आंसर कैसे आएगा, आपको इसका एलसीएम निकालना है, किसका, 15, 25 और 35 का। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या आएगा, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 5, इसका करोगे तो 5 इंटू 5 और इधर से 5 इंटू 7। ये देखिए क्या कॉमन आएगा, देखो 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये 5 और ये 5 हट गया, 5 स्क्वायर इंटू यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो कितना हो गया, 25 इंटू 35, तो 25 इंटू 35 बना है, तो 25 इंटू 5 125, तो 5, ये 5, अब 25 किया 75 और 12 जो बचा था 87, तो कितने मिनट सेकंड्स के बाद, 875 सेकंड्स के बाद ये तीनों बेल्स दोबारा एक साथ बजेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जो भी टाइम आपको दिया है उसे आपको ऐड कर देना, जितनी देर के लिए वो बजी है, उसके बाद इनका एलसीएम लेना है। अगर आप पहले ले लोगे तो गलत हो जाएगा। तो जितने टाइम के लिए बजी उनमें ऐड कर दो, फिर इनका एलसीएम लो, जो एलसीएम है वही इनका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Three bells A, B and C rings after every 10 second, 20 second and 25 seconds respectively. Then find out how many times will they ring together between 6 am to 7 am if they had started ringing together at 6 am. तो क्या बोला गया है, 3 बेल्स हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड के बाद क्रमशः बजती हैं। तो ज्ञात करें कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में कितनी बार बजेंगी, यदि 6 बजे में 7 में बजना शुरू हुई हो तो आइए देखिए। चलिए आप बनाइए इस क्वेश्चन को, आपके पास 30 सेकंड है, टाइमर वहां चल रहा है। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए अपना अपना आंसर चेक करिए। कितने सेकंड के बाद, 10, 20 और 30। तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा पहले कि कितनी देर के बाद वो साथ में बजेंगी। तो 10, 20 और 25 है, 10, 20 और 25, क्या एलसीएम आएगा इसका, 100। तो एलसीएम ऑफ 10, 20 और 25 कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड्स। अब 6 से 7 AM मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, देखो 60 मिनट में बताना है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो कितने सेकेंड्स आएंगे, 3600। तो 100 सेकेंड में एक बार, तो 3600 सेकेंड में कितनी बार, तो यहाँ से जाएगा 3600 डिवाइड बाय 100, तो 36 टाइम्स ये आ गया। कितने लोगों का आंसर 36 आया है, अगर आपका आंसर 36 आया है तो आपका आंसर गलत है। क्यों, 6 बजे से 7 बजे तक बताना है ना, तो 7 बजे का भी लेना है इसमें। तो जब 7 बजे का लोगे तो 6 बजे तो एक बार बज ही रहा था, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो कितना
10 का 1, तो कितनी बार बजेगा 37 टाइम। कितनी बार बजेगा 6 बजे से 7 बजे तक, तो 7 बजे का टाइम भी लेना है इसमें, ठीक है। तो 36 टाइम्स तो ये आ गया 6 से 7 के बीच में, पर जो 6 बजे बज रहा था वो हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो उसे इंक्लूड करे हो तो कितनी बार हो जाएगा 37 टाइम्स। आई होप आपको ये एलसीएम एचसीएफ एलसीएम समझ में आया होगा। अब एचसीएफ हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, तब तक आप वीडियोस को अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में एचसीएफ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें, गुड बाय। Like, share and subscribe our channel for more updates.